आखिरी रात। हवेली की दीवारें जैसे खुद गवाही देने को तैयार खड़ी थीं। हवा में ऐसा खौफनाक सन्नाटा था, मानो कोई तूफान बस फूटने ही वाला हो। और उसी खामोशी को तोड़ते हुए खुर्शीद बीबी की कांपती हुई आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी, जब उन्होंने सालों से दफन सच सबके सामने रख दिया। सुंदरी उनकी खोई हुई बेटी है, वही बेटी जिसे किस्मत ने नहीं बल्कि इंसानों की साजिश ने उनसे छीन लिया था। ये सुनते ही सुंदरी की दुनिया जैसे थम गई। आंखों में आंसू, दिल में तूफान और होठों पर सिर्फ एक सवाल, अगर आप मेरी अम्मी थीं तो मैं 22 साल तक किसकी जिंदगी जीती रही। खुर्शीद बीबी टूट कर बताती हैं कि कैसे जाहदाद ने लालच, झूठ और नफरत के खेल में उनका घर उजाड़ दिया, आशिक अली को उनसे दूर कर दिया और नवजात बच्ची को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। हवेली में मौजूद हर शख्स ये सच सुनकर सन रह जाता है, लेकिन तभी गुस्से से पागल जाहदाद हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंचता है और चीखते हुए कहता है कि ये सब झूठ है, ये लड़की हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। मगर इस बार हालात बदल चुके थे। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। गुलाम आगे बढ़कर सुंदरी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और ऐलान करता है कि जब तक वो जिंदा है कोई उसे छू भी नहीं सकता। जहदाद ट्रिडल दबाने ही वाला होता है कि अचानक बादशाह उसका हाथ पकड़ लेता है। पहली बार एक बेटा अपने बाप के खिलाफ खड़ा होता है। उसकी आंखों में दर्द और पछतावे के आंसू थे, जब वो कहता है कि अब बहुत हो चुका। 22 साल पहले किए गए गुनाह की सज़ा पूरा घर भुगत रहा है और अब और नहीं। ये सुनते ही हवेली पर मौत जैसी खामोशी छा जाती है। जहदाद बौखला उठता है, लेकिन तभी पुलिस आ पहुंचती है, क्योंकि लाजो अम्मा पहले ही सारे सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करवा चुकी होती हैं। पुराने राज खुलते हैं, ज़मीन हड़पने की चालें, धोखे की कहानियाँ और आशिक अली की मौत के पीछे छिपा असली चेहरा। और आखिरकार जहदाद के हाथों में हथकड़ी लग जाती है। जैसे ही उसे ले जाया जाता है, खुर्शीद बीबी अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं और माफ़ी मांगती हैं कि वो उसे बचा नहीं सकी। मगर सुंदरी आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहती है कि गलती किसी की नहीं थी, कभी-कभी किस्मत भी इंसानों के हाथों हार जाती है। ये पल इतना भावुक होता है कि हवेली का हर इंसान नम आंखों से खड़ा रह जाता है। फिर सबकी नज़र बादशाह पर जाती है, जो धीरे से आगे बढ़ता है और भारी दिल से स्वीकार करता है कि उसने सुंदरी से मोहब्बत ज़रूर की थी, लेकिन आज समझ आया कि सच्ची मोहब्बत पाने में नहीं बल्कि किसी की खुशी के लिए खुद को पीछे हटाने में होती है। और अगर उसकी खुशी गुलाम के साथ है तो वो हमेशा के लिए पीछे हटने को तैयार है। उसके शब्द सुनकर गुलाम की आंखें भर आती हैं और सुंदरी के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। वक्त गुजरता है। कुछ महीनों बाद वही हवेली, जो कभी नफरत और साजिशों का अड्डा थी, अब सुकून और अपनापन बिखेर रही होती है। खुर्शीद भी खुलकर जीना सीख चुकी होती हैं और एक सादे मगर खूबसूरत समारोह में सुंदरी और गुलाम का निकाह हो जाता है, जबकि दूर खड़ा बादशाह मुस्कुरा रहा होता है। दिल में दर्द ज़रूर होता है, मगर आत्मा को सुकून मिल चुका होता है। कैमरा आसमान की तरफ उठता है और जैसे जिंदगी खुद ये संदेश देती है कि सच चाहे कितने सालों तक दबा रहे, एक दिन सामने ज़रूर आता है। और इंसाफ देर से सही मगर होता ज़रूर है, क्योंकि झूठ रिश्ते बना सकता है, लेकिन सच ही उन्हें बचा सकता है।